आप सब लोगों को हेलो। सेट 12 का एक्सप्लेनेशन देखिए आप। उम्मीद है कि आपने अच्छा बनाया होगा अपने हिसाब से। पेपर बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं था। आप लोग जरा अपने आंसर्स को मैच करें। चलिए, इस क्वेश्चन में एक बड़ा इंटरेस्टिंग था। अगर आप ध्यान दो, मैं अभी सेंटेंस अरेंजमेंट क्वेश्चन इंक्लूड कर रहा हूं क्योंकि मैंने देखा है कि लोग सेंटेंस अरेंजमेंट, पैराजंबल, जो भी नाम लेते हैं, उनको बैंकिंग के पार्ट में वो बहुत मुश्किल नजर आता है। इवन एसएससी वाले लोगों को भी थोड़ी मुश्किल नजर आती है। बट चूंकि एसएससी में नीचे में ऑप्शन दिया रहता है ना, वो थोड़ा आसान लगता है। उनको बेसिकली बैंकिंग के पार्ट वाला मुश्किल लगता है। इसका कारण ये है कि वो किसी टेक्निक से नहीं बना के अंडरस्टैंडिंग से बनाते हैं, और अंडरस्टैंडिंग से बनाने के लिए 75 परेशानियां वहां पे बैठी हुई हैं। जैसे आप अभी देखो, ऐसे में बनाने का आप हमेशा कोई आसान रास्ता खोजो, मिलता है। जैसे मैं आपको एक चीज दिखाऊं, मेरे को डाउट है कि आपने उस पर ध्यान दिया होगा कि नहीं दिया होगा, क्योंकि आपके आपके नजर में तो क्या टारगेट रहता है, हमसे बन जाए। आप उन डायरेक्शंस को नहीं देखते, उन इंडिकेशंस को नहीं देखते जो आपको बनाने के लिए मिला हुआ है। जरा देखो तो तुमको फर्स्ट सेंटेंस, फर्स्ट पार्ट जो लग रहा है, जो ऑप्शन सेंटेंस नंबर ए है, वो अधूरा लग रहा होगा। हाउएवर, पहला तो हाउएवर लगा हुआ है, बट लगा हुआ है, तो इसके पहले एक सेंटेंस आना चाहिए था, वो भी निगेटिव सेंटेंस होगा। द इन्फ्लुएंसर इज नॉट अ बजवर्ड एनी मोर कंसिडरिंग, इसका फुल स्टॉप, कंसिडरिंग मैक्रो एंड सेलेब इन्फ्लुएंसर्स टुडेज न्यू जेन सेलेब्स दीज इंडिविजुअल्स। अच्छा, ये सेंटेंस अधूरा है। मैं जब पहली बार पढ़ा तो मेरे को लगा कि ये अधूरा है, इसीलिए यहां फुल स्टॉप नहीं दिया है। अब अगर उसने फुल स्टॉप नहीं दिया है तो, और ये अधूरा है, तो इसका आधा पार्ट तो कहीं और होगा ही। और तुम ऑप्शन नंबर ई को देखो, वहां शुरू हुआ है कैन से, कैन ऑक्सिलरी वर्ब है, बट अंतिम में वो फुल स्टॉप लगा हुआ है, ये इंटरोगेटिव नहीं है। तो तुम्हारा ए और ई का कॉम्बिनेशन तो बैठ ही गया ना बिना सोचे, वो तो बिना सोचे बैठ गया। और तुमको पता है कि बी नंबर तुम्हारा पहला है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि हाउ एवर द इन्फ्लुएंसर इज नॉट अ बजवर्ड। अब वो निगेटिव बात बोला कि इन्फ्लुएंसर अब एक बहुत पॉपुलर चीज नहीं रह गया है, बट लगा के, तो उनका पॉपुलैरिटी तो उधर दिखाएगा ना कि आगे में पॉपुलैरिटी क्या है। और आप जरा सी और डी को पढ़िए। द इमर्जेंस ऑफ इन्फ्लुएंसर इज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंजेस ब्रॉट अबाउट बाय द सोशल मीडिया। अब तुम्हारे पास पहली बार इन्फ्लुएंसर को इंट्रोड्यूस किया, उसके बाद लिखा है फर्दर मोर। फर्दर मोर का मतलब कुछ और पॉजिटिव, उसको उसके उसी मोड में कुछ और बोलेगा। विद देयर सब्सटैंशियल ऑनलाइन फॉलोइंग, उनकी फॉलोइंग बहुत ज्यादा है, किनकी, इन्फ्लुएंसर की। तो सी और डी तो यहीं जाएगा ना। तो ये आराम से बन गया, ये बहुत आसान था। सो बहुत ज्यादा सोचने वाली चीज नहीं थी यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप। नेक्स्ट में दिया हुआ है, देखो कॉमन एरर कैसा पूछता है। उसने लिखा आपके पास ग्रामर और यूसेज के हिसाब से सबसे सही क्या है। मतलब वो इनडायरेक्टली ये पूछ रहा है कि आपके पास 4 सेंटेंस मैंने दिए, पांचवा नॉन ऑफ दीजिए है, इसमें से एक सेंटेंस ग्रामेटिकली सही है और 3 गलत है। हो सकता है कि चारों में गलती हो तो नॉन ऑफ दी चुन लेना, और अगर 3 में गलती हो तो जो आंसर, जो सेंटेंस सही है वो देखो आप। तो आपको एक्चुअली एक क्वेश्चन में 3 कॉमन एरर बनवा रहा है। आप जरा सोचिए। लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए कि इंग्लिश बैंकिंग के पार्ट में मैंने देखा है, और इवन एसएससी के पार्ट में भी, नाम वो कॉमन एरर है तो वो उसका एरर ऐसा होता है जो आप बचपन से जानते हो। आपको उसके लिए ग्रामर के रूल्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप वो कॉमन नेचर का ही एरर है। जैसे तुम देखो तो फर्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 6 में देखो तो जरा, के बाद अबाउट लगा दिया है। सबको पता है कि बेस के साथ ऑन लगता है।
दूसरा देखो, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन था, मतलब सेंटेंस, market socialism is the form of market economy where the means of production are socially owned. आप जरा इस सेंटेंस को देखिए, यहां देखो, मेक्सिको के बाद हैज लगेगा, ये तो सबको पता है। अब तुम्हारे पास इन दोनों में से एक, मैंने आंसर गलत कर दिया है, आंसर शुड बी, करेक्ट आंसर शुड बी बी, और यहां पे ऑन द ब्रिंक ऑफ अ मास फेमिन होगा। सो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बी होगा, मैंने गलती से उसमें 6 का आंसर बी होगा। लेकिन ये दोनों आंसर देखो, सी और ए का, बेस्ड ऑन मैक्सिको हैव, वैसा ही तुम्हारे पास आगे भी आएगा। ये हमेशा, जैसे डबल फिलर में आपको याद होगा 11 नंबर में डबल फिलर में फंसाया था, दो दो ऑप्शन पे, यहां पे भी एक दो ऑप्शन ऐसा रहेगा जिसमें थोड़ा एरर होगा, बाकी दो तो तुमको आराम से दिखाई पड़ जाएगा। ब्राजील्स vast Cerrado region was regarded as unfit for, पैसिव बनेगा ना, was regarding, अगर वो इनलैंड दिया हुआ है तो वर्ब तो पैसिव बनना चाहिए, उनको माना जाता था, पहला पार्ट। दूसरा देखो, द इफेक्ट्स टू द ग्रीन रेवोल्यूशन, इफेक्ट्स ऑफ द ग्रीन रेवोल्यूशन, एक्यूट हेल्थ प्रॉब्लम, एक्यूटली हेल्थ प्रॉब्लम दिया हुआ है, एल वाई नहीं लगेगा यहां पे, सो यहां एल वाई कैंसिल। सो यहां पे तुम्हारा जरा रियलाइज करो कि भले ही वो लुक में बहुत बड़ा बड़ा क्वेश्चन है, बट मेकअप में एक्चुअली वो आसान है। ध्यान दीजिए आप, यहां देखिए, इन्फिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच वाटर इंटर्स द सॉइल। एक, तुमको नॉर्मल में कोई एरर नहीं लगेगा। यहां देखो, इवेपोरेशन वाज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द वाटर साइकिल, भाई जो इस साइंटिफिक फैक्ट है उसको वाज की इज, द अपर फेज ऑफ द गंगा रिवर बिगन, भी3 है, बिगिंस, गंगा रिवर का अपर फेज वहां शुरू होता है। फर्स्ट यूरोपियन ट्रेवलर टू मेंशन द गैंगेज वाज द ग्रीक इन्वॉय मेगास्थनीज। द फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ के पहले द लगता है ना, अगर नाउन सिंगुलर है तो, ठीक है। आप एरर देखिए, क्या आपको अपना समय, अगर बैंकिंग के या इवन मैं बोलता हूं एसएससी के भी एस्पिरेंट हो, क्या अपना समय इतना ज्यादा बैंकिंग को देने की जरूरत है, ग्रामर को देने की जरूरत है कि किताब निकाल निकाल के भयंकर टाइप का पढ़े हम? लेकिन होता क्या है ना कि बचपन से ग्रामर का भूत ऐसा सर पे बैठा दिया गया है ना कि मुश्किल हो जाता है उसको करना। यहाँ के ग्रामर प्रैक्टिकल है, कॉमन एरर है, सीरियसली कॉमन नेचर का है। Geographers attempt to understand the earth, देखो तो जरा, अर्थ टर्म्स, यहां एक कंपाउंड प्रीपोजिशन दिया हुआ है, इन टर्म्स ऑफ के दृष्टिकोण से। नेक्स्ट देखो तो यहां पे द डेवलप ऑफ, भाई द डेवलपमेंट ऑफ, रीजनल सर्वे इज एन अटेम्प्ट टू सिस्टमेटिकली लोकेट, तो तुम्हारा जो
बच गया, वो तुम्हारा आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रामर का। टू इन्वेस्ट इन डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। मैंने अभी आप लोगों को बोला कि वर्ड्स 11 नंबर सेट में मैंने कहा था कि वर्ड्स नाउन है, वर्ब है, एडजेक्टिव है। कभी भी आप आम जीवन के वर्ड्स भी अगर रखते हो ना, तो आपको अगर ट्रांसफॉर्म वर्ड मिलता है तो एक आदत डेवलप करो, इसका नाउन भी होता होगा, इसका एडजेक्टिव भी होता होगा, ये वर्ब है, वही फैक्टर यहां पे काम कर रहा है, डिजिटल ट्रांसफॉर्म। और ये अंडरस्टैंडिंग से जुड़ी हुई चीज है, इसके लिए कोई ग्रामर और आम जीवन के शब्दों का डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट देखो, इज expected. During COVID, India became the second largest manufacturer of PPE kits in the world. सी में तुम देखो तो जरा, आर यू फाइंडिंग एनी प्रॉब्लम? बैंकिंग इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द इकोनॉमी। ऐसा वाला एरर मिलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा सा, बट मुझे लगता है कि इन क्वेश्चंस में आपको ज्यादा परेशानी नहीं आई होगी। देखने में क्वेश्चन बहुत टफ लग रहा होगा। मूव कीजिए। द थीव्स न्यू हाउ टू डैश द शॉपकीपर्स डैश सो दैट। अभी अभी देखो, बहुत आराम से ये बन जाएगा। चोरों को पता था कि शॉपकीपर का टेंशन को कैसे किया जाए, सो दैट दे कुड स्टील द आइटम्स। ये बहुत ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, आराम से आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी का सोलेस का मतलब होता है रिलीफ, राहत। आई हैव गॉट द सोलेस, एटलीस्ट इतना कंसोलेशन है, राहत है, रिलीफ है। ये तुम्हारे पास क्वेश्चन था। टीनेजर्स गो थ्रू अ फेज इन देयर लाइफ वेयर देयर डैश वर्ड्स। देखो तो जरा, एक्सपोजर वर्ड्स, रिव्ड वर्ड्स चलेगा। जब ये वर्ड्स दिया हुआ है तो साल्वेशन, TION, नाउन, नाउन के साथ नाउन कैसे आएगा? अबाइड जानते हो, वर्ब लगा हुआ है। देयर डैश वर्ड्स, आप जरा ध्यान दो, तो यहां पर तो एडजेक्टिव ना, और अगर रीड वहां बैठ रहा है तो ट्रबल को भी जरा यहां बैठा के देखो तो, और वो अगर दोनों बैठ रहा है तो क्यों हम परेशान हो कि ग्रेसियस, फेटल, अबाइड का मतलब मैं जानू? एडजेक्टिव देखना था, और उसके साथ वाला वर्ड जरा देख लेना है। अगर दोनों बैठ रहा है तो ऐसा थोड़ी है कि दोनों, ये वाला भी दोनों बैठ रहा है, किसी और का भी दोनों बैठेगा, ऐसा नहीं होता। नेक्स्ट पेज। शी डैश हर केस विथ डैश पैशन। अब जरा सोचो कि विथ डैश पैशन, यहां पे एडजेक्टिव जाएगा, यहां पे शी डैश हर केस वर्ब जाएगा, और वो नॉर्मली V2 में होना चाहिए। मीएगर, नॉमिनल, ट्रिवियल, माइन्यूट। क्वेश्चन आसान दिया है आईबीपीएस ने, आईपीएस का पीटी का क्वेश्चन, इसीलिए पीटी में कट ऑफ बहुत ऊपर जाता है आईबीपीएस में। मेंस में उतना ही रहता है जितना कि तुम्हारे पीटी में स्कोर होता है। 100 में से भी 65-70 चाहिए पीटी में क्वालिफाई होने के लिए, और यही 70 नंबर 200 में भी चाहिए मेंस में। तो वहां का क्वेश्चन का मेकअप वो, अब उसने ऐसा क्वेश्चन दिया है, ये तो तुम्हारा सबका सही बनेगा। कॉमन एरर भी हो जाना चाहिए, सेंटेंस एलिमेंट भी हो जाना चाहिए था। अल्कोहलिक्स ऑफन डैश फ्रॉम, वर्ब आएगा V1, चूंकि यहां पुलल दिया हुआ है, ऑफन दिया हुआ इसलिए हैबिचुअल एक्शन है। फ्रॉम पीरियड्स ऑफ, और यहां पे नाउन आएगा। अवेयरनेस, मेमोरी, अब प्रोहिबिट एंड परमिट। अल्कोहलिक्स, जिन्हें शराब पीने की बहुत ज्यादा लत पड़ी हुई है, तो ये वाला मीनिंग और जा रहा है ना, सफर। ऑब्लिवियन का मतलब नहीं भी जानते हो तो शायद, अब ये तो फॉरबिड मतलब मना करना होता है, प्रोहिबिट मतलब मना करना होता है, एलाउ करना होता है, और यहां फ्रॉम लगा हुआ है, सफर फ्रॉम इजिली। सो
ये क्वेश्चन भी बहुत आसान था। द सीबीआई ऑफर्स लुक इनटू, भाई जब सब्जेक्ट ये है तो वर्ब को तो V2 या V5 होना चाहिए था। लुक्ड होगा, वाज लुक्ड नहीं, पैसिव हो जाएगा। लुकिंग अकेले होगा नहीं, लुक होगा नहीं, तो तुम्हारे पास लुक्स इनटू और लुक्ड इनटू, सेंटेंस पास्ट टेंस है। सो मैंने अभी क्वेश्चन दिया, अभी ये आपके लिए मोरल बूस्टिंग का काम करेगा कि ये लास्ट IBPS का क्वेश्चन है। डिड डैडी टेल यू हाउ लिटिल टू स्पेंड ऑन ग्रोसरीज? हाउ लिटिल टू स्पेंड? मार्केट्स आर फ्लक्चुएटिंग वाइडली, सो वी नीड टू हैव अ प्रॉपर अमाउंट। हाउ मच ना, हाउ मोर कैसे, हाउ मेनी, पैसे की बात हो रही है ना। हाउ मच टू स्पेंड, क्या डैडी ने तुमको बताया कि कितना खर्चा करना है? सो इन क्वेश्चंस में अभी आपने जो बनाया वो ज्यादा मुश्किल का पार्ट नहीं था। एंड आई होप कि अगर 16 क्वेश्चंस थे तो यू हैव बीन, बताना जरूर अपने अपने कमेंट करके, क्योंकि बैंकिंग वाले लोग एकदम नहीं परहेज करते हो बताने से अपने स्कोर को। बताना, मुझे लगता है कि 16 on 16 अगर आपका हुआ होगा तो बहुत अच्छा लगेगा सुनने में। See you then in the next with the next explanation. Thank you.